सभी को नमस्कार। 69th बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग इस लेक्चर में मैं कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा कॉल या मैसेज आया कि एक बेसिक वीडियो बना दिया जाए कि इंटरव्यू के दिन क्या क्या होता है या आगे जो भी प्रोसेस इंटरव्यू का है, चाहे वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हो या डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो या इंटरव्यू के दिन क्या क्या चीज़ें होता है और इंटरव्यू की तैयारी मेनली किस तरीके से किया जाए, किन किन बातों पे ध्यान रखा जाए। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ उन सारे चीज़ों को डिस्कस कर दूँ ताकि जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके सारे डाउट आपका क्लियर हो जाए। इसके पहले 67th बीपीएससी जब इंटरव्यू चल रहा था, यूट्यूब पर मैं बहुत सारा लेक्चर लिया हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत सारी बातें बताएं जो कि आज भी उसका रिलेवेंट है, तो आप उसको भी जरूर एक बार देखिएगा। बाकी 69 बीपीएससी के लिए और भी मैं 5-6 लेक्चर लूँगा, जिसमें कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का इशू है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या हॉबी को लेके, या जो कॉमन जो क्वेश्चन जो बहुत सारे करियर से पूछा जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है बीपीएससी इंटरव्यू को लेके अभी तक में, तो उन सब चीज़ों को मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। बाकी जिनका भी इंटरव्यू कॉल इस एग्ज़ाम के लिए हुआ है, तो वो नीचे एक नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करके इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू कर चुका हूं। 1 बाय 1 मॉक इंटरव्यू अभी शुरू है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार इंटरव्यू में हैं सबका ऑप्शनल अलग अलग है या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अलग अलग है, सबकी हॉबी अलग अलग। तो मैं 1 बाय 1 मॉक सेशन ले रहा हूँ आधे घंटे का, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और किस तरह से इंटरव्यू में जाना है, कैसे क्वेश्चन वहाँ होता है, उन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। जिनको भी लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम इंटरव्यू में है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप एक बार व्हाट्सअप सिर्फ करेंगे, कॉल आप नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अब जो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होने वाला है, वो एक ऐसा दिन आएगा जब बीपीएससी एक लिस्ट जारी करेगी कि किस रोल नंबर का किस दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। तो अब अगला स्टेज इसमें यही है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि 68 बीपीएससी से बीपीएससी ने क्या किया, पहले ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर ले रही है उम्मीदवार का। 67 या उसके पहले जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है, मतलब इंटरव्यू हो, वहाँ पे इंटरव्यू के दिन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, लेकिन 68 से उस कुछ अपना पॉलिसी में बीपीएससी चेंज किया है। तो इस बार भी मेरे ख्याल से वही होगा, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाएगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का एक निश्चित डेट वो घोषित करेगा, ठीक है। चलिए, तो इंटरव्यू जो हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्या क्या चीज़ें लगेगा, तो इसको हालांकि उसमें लिखा रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, फिर भी मैं एक इंटरव्यू कोऑर्डिनेटर मेरा ही, मैं उसमें दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए। बीपीएससी का कुछ इस तरह का इंटरव्यू लेटर अभी तक आ रहा है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट में आता है, ठीक ना। बाकी ये आपका नाम रहेगा या रोल नंबर रहेगा, ठीक ना। किस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा वो डेट और लिखा रहता है। बाकी किस टाइमिंग होगा, कौन सा शिफ्ट में होगा, वो भी आपको यहाँ लिखा रहता है। और यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाना यहाँ लिखा रहता है, किसी की जन्म तिथि के प्रूफ के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अंक प्रपत्र चाहिए, फिर ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, फिर स्नातक का मार्कशीट चाहिए। अगर किसी कैटेगरी में कोई बिलोंग करते हैं तो आपको बीसी या ईबीसी का जो है ना नॉन क्रिमिलियर चाहिए, ठीक ना। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे, बाकी अगर कोई एससी एसटी में उनको भी चाहिए, ठीक है। अगर कोई विकलांग है उनका भी, मतलब ये सारा आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई बहुत ही अच्छे से बीपीएससी करता है, कई राउंड में करता है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वहाँ दो बार वेरीफाई होता है, फिर जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन भी एक बार आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखेगा। इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वेल प्रूव्ड होना चाहिए, किसी तरह का कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ी होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पर्सनल एक बार बात कर लीजिएगा, जो नंबर दिया हूँ। कई लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई में मैं लास्ट बार देखा कि दिक्कत हो, तो उसमें आप दिक्कत मत कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनका भी इंटरव्यू, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, इतना आप डॉक्यूमेंट जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसको तो आप अच्छे से जो है ना एक बार तैयार रखें। फिर आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ इस तरह का। ये बीपीएससी के साइट पे डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए कॉल आएगा या इंटरव्यू का कॉल आएगा, तो आपको ये
साइट पे ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे सिंपल से ये 68 का है, ठीक ना, तो वहाँ पे लिखा होगा 69th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन का सार। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरेंगे, रजिस्टर संख्या भरेंगे, यहाँ आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, बाकी अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, पूरा आपको दिया है, इसको भर के ये जो है आपको वहाँ पे उस दिन जमा करना। पूरा इसमें सब कुछ है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कितना आपका हाइट है, ठीक ना। ये 2 पेज का ऐसा आपको मिलेगा। दूसरा पेज कुछ इस तरह का होगा, ठीक ना, ये पूरा इसमें रहता है, फिर यहाँ आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक। एक पेज इस तरह का आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का आएगा, क्योंकि 16 BPSC में कई सारे पोस्ट हैं, आप किस पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं, किसको आप बाद में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको इसमें भरेंगे, ठीक ना। ये आपको मिलेगा, अगर अधिक दिक्कत होगा तो फिर मैं बता दूंगा जो हमसे जुड़ेंगे, ठीक ना। तो इस तरह के आपको ना कुछ चीज़ें फॉर्म फिलअप के लेवल पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के दिन और इंटरव्यू के दिन इसको आपको करना ही पड़ेगा। इसमें किसी कोई गलती नहीं कीजिएगा, हालांकि वहाँ बताने वाले रहते हैं, अगर नहीं भी आप कोई दिक्कत होगा तो बाकी ये सब आपका पूरा डॉक्यूमेंट देख लेगा, आपका ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सब करने के बाद तब एक इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन तो बताता हूँ उस दिन क्या होता है। जिस दिन आपका एक इंटरव्यू होगा उस दिन आपको मॉर्निंग शिफ्ट या दोपहर के बाद के शिफ्ट में बुलाया जाएगा, ठीक। वहाँ पे अगर एक दिन में अप्रोक्स जो है ना BPSC एक शिफ्ट में 40 उम्मीदवार का इंटरव्यू लेती है, 40 या 30 का लेती है। मान लेते अगर 40 का ले रहे तो वो क्या करती है, ग्रुप इस 40 स्टूडेंट को 4 ग्रुप में बांटती है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में बांट देती है, ठीक है, मतलब 10-10 लोगों का बना देगी, ठीक। क्योंकि वहाँ पे 3-4 बोर्ड रहता है मतलब कि आयोग में, तो 10-10 का आपका ग्रुप बन जाएगा A, B, C, D। तो अब इसी अकॉर्डिंग आपका जो है ना इंटरव्यू अलग अलग बोर्ड में, अब बोर्ड वहाँ पे किस बोर्ड में पढ़ता है वो पता नहीं चलता है। हाँ, अगर आपको उनका चेहरा याद है कि हाँ ये कौन से सर हैं, ठीक ना, तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ वहाँ बोर्ड डिस्क्लोज वहाँ पे कोई कर्मचारी भी आपको नहीं करेगा। हाँ, एक नया सिस्टम BPSC क्या किया, टोकन सिस्टम लागू किया है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जब जाएंगे ना आपको एक पर्ची मिलेगा, उसमें कुछ आपका नंबर लिखा रहता है। जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में इन करेंगे तो वो सबसे पहले आपको टोकन मांगेगा, ठीक ना। कई लोगों को ये पता नहीं होता है, वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे जिसने इंटरव्यू आपका होगा वो आपको एक टोकन देंगे कि बोलेंगे इसको आप पास में रखिए। जैसे इंटरव्यू पर आप इन करेंगे मैं कम इन सर, तो वो पूछेंगे आपके पास वो टोकन। अभी तक यही सिस्टम हो सकता है कुछ चेंज कर दे, लेकिन अभी तक यही है कि टोकन आपको देता है, इसलिए देता है कि ताकि आपका पहचान गुप्त रखा जाए। वहाँ आपसे नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, BPSC इंटरव्यू बोर्ड ये नहीं पूछता है 56 से 59 BPSC इंटरव्यू के बाद से आपका नाम क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये अभी तक नहीं पूछा है। कई जगह मैं ये इंटरव्यू मॉक देखता हूँ तो वहाँ पूछते हैं आपका नाम क्या, BPSC इंटरव्यू में नहीं पूछता है। वहाँ का पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप ग्रेजुएशन किस साल किए हैं, ठीक ना, और अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। हालांकि मैं आगे के कई लेक्चर में इसे बताऊंगा कि किस तरह वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो आपको टोकन मिल जाएगा। तो हाँ, तो ग्रुप में आपको 4 ग्रुप में बांटा जाएगा, अलग अलग बोर्ड में आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। बाकी आप जाएंगे इंटरव्यू का जो भी आप स्लॉट में होगा, नंबरिंग होगा, इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू के बाद फिर आपका वहाँ पे एक मेडिकल टेस्ट होगा, वो लगभग दोपहर के बाद ही होता है, 2-3 बजे के बाद जब डॉक्टर की टीम आती है तो आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में आपको 16 रुपये का एक रसीद काटना पड़ेगा। मेडिकल आपका हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू उस दिन के लिए इंटरव्यू आपका खत्म होगा, आप आराम से घर आ सकते हैं। ये पूरा मोटा मोटी एक प्रोसेस है इंटरव्यू का BPSC के ऑफिस में। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो BPSC एग्ज़ाम होता है ये 3 राउंड में होता है। तो PT का राउंड जो होता है ये मेरे ख्याल से ना ये छांटने का एक राउंड है कि हाँ भाई अगर कट ऑफ पार कर गए तो आप हैं, नहीं तो कट ऑफ से अगर कट ऑफ से नीचे बाहर हो गए। मेंस में आपका नॉलेज, कॉन्सेप्ट और राइटिंग स्किल को अच्छे से देखा जाता है। अगर ये आप बेहतर ढंग से किए हैं तभी आपका इंटरव्यू कॉल हुआ। और इंटरव्यू क्या है, बस सिंपल सा है, ये आपका व्यू जानना चाहता है ऑन डिफरेंट इशू पे। कोई इशू है महिलाओं को लेके या किसी टॉपिक पे आपका व्यू क्या है, ठीक ना, उसको वो जांचने की कोशिश करते हैं जो बोर्ड मेंबर हैं। आप किसी भी चीज़ों को कितना लॉजिकली सोच पाते, कितना जवाब देते, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और किसी भी चीज़ को लेकर आपका बैलेंस अप्रोच कितना है, तो ये सब चीज़ कुल मिला के वहाँ पे आपको देखा जाएगा। वहाँ नॉलेज का टेस्ट नहीं, अगर 1-2 फैक्ट हालांकि पूछता है BPSC के इंटरव्यू बोर्ड में, अगर फैक्ट नहीं भी पता है, एक बार हमसे पूछा कि स्वदेशी मूवमेंट में पंजाब का नेता कौन थे, तो हालांकि हमको याद था तो हम बता दिए। अगर नहीं फैक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू आपको पता है 120 मार्क्स का होता है और
और कई लोगों ने हमसे ये पूछा कि इंटरव्यू में कितना नंबर चाहिए। देखिए कितना नंबर चाहिए, अब ये तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे कैसा आपका इंटरव्यू गया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि कोशिश करें कि इतना बेहतर दें कि 70 प्लस मार्क्स आवे, मैं 75 प्लस मार्क्स आवे, मतलब 75 से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें। 80, 85, 95 तक भी नंबर आता है अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे तो। एक चीज़ देखिए, लास्ट जो 68 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ आपको मैं कुछ चीज़ें फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो देखिए कैटेगरी जनरल है, ठीक ना। मेंस का जो कट ऑफ था 447 था, आप फाइनल कितना हुआ आपका 532, तो 532 फाइनल कट ऑफ था और मेंस का कितना था 447, इसको कीजिए माइनस, तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ पे आपका 8, मतलब आपका 85 मार्क्स अगर जो मेंस का जो कट ऑफ पे जो क्वालिफाई किया होगा अगर वो 85 लाया होगा इंटरव्यू में तभी उसका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। किस कैटेगरी में, एक कैटेगरी में बात करना जनरल कैटेगरी। अब आते हैं यहाँ पे एक ईबीसी कैटेगरी, देखिए ईबीसी में यहाँ मेंस का जो कट ऑफ 419 गया और फाइनल कट ऑफ बताएं 500 गया 24, तो 524 में आप माइनस कीजिए कितना 419, तो यहाँ पे आपको मतलब 105 नंबर, मतलब कि 524 में आप 419 को कीजिए माइनस, यहाँ आपको 105 मार्क्स अगर उम्मीदवार लाएगा तभी फाइनल कट ऑफ को कर पाएगा तक कि सिलेक्शन के लिए। तो आप जब देखें तो अलग अलग कैटेगरी का जो मेंस और जो फाइनल का जो कट ऑफ का ना अलग अलग डिफरेंस, किसी में 85 है, किसी में 100 से ज़्यादा है। अब मान लीजिए जो ईबीसी कैटेगरी में कोई उम्मीदवार है 419 लाया होगा, ठीक ना, अब ये बहुत ही कम चांस है कि इंटरव्यू में वो 105 नंबर ला पाए, बहुत कम चांस है। मतलब किसका मतलब ये है कि मेंस का जो कट ऑफ रहा होगा इस बार उससे अगर आपका 20 नंबर ज़्यादा है तो एक चांस बनता है कि सिलेक्शन होने, क्योंकि 75, 80 और 85 इंटरव्यू में स्कोर करना मतलब इजी है, आप कर सकते हैं अगर आप सब कुछ बेहतर करके आए हैं तो। ठीक है, वो सब छोड़िए कितना मेंस में आया अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अब ये कोशिश करना है कि 120 में जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं वो आपके उतना क्या होगा बेनिफिट होगा। बाकी एक बार आप ये देख लीजिएगा 68 का जो है ना फाइनल का जो कट ऑफ और मेंस का कट ऑफ देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक आपको एक मोटा मोटी आइडिया देने का कोशिश किया। अब यहाँ है कि आखिर अब क्या करें, अब इंटरव्यू का कॉल आ गया तो अब आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए इंटरव्यू बोर्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बेसिक जो क्वेश्चन जो जैसे कि आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा विषय से ग्रेजुएशन हुआ तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या, आपका हॉबी क्या, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते। अभी आप बेसिक जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है 5-6 दिन में क्या करें, आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का उसका बेसिक बात, जैसे अगर किसी का फिजिक्स है मान लेते हैं तो फिजिक्स में जो भी बेसिक टर्म है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कि अगर किन्हीं का मैथ है तो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम का क्या यूज है, या कैलकुलस में इंटीग्रेशन है, तो ये जो बेसिक जो बातें हैं किसी भी सब्जेक्ट का आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। अगर मान लेते किसी का अगर हिस्ट्री ही है तो बेसिक हिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। किसी का अगर ज्योग्राफी है तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, सी क्या, तो बेसिक चीज़ें वहाँ से पूछता है। बाकी एक बार ओवरऑल आप 3-4 दिन में इसको स्नातक के सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लें, इस पर आपका पकड़ अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अब बीपीएससी ऑप्शनल तो एमसीक्यू हो गया है मेंस में, लेकिन फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाता है आप क्या रखे हैं, तो उसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी बेसिक, ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ कुछ डीपली भी कर सकते हैं, हाँ बेसिक बातें हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एक बार 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पकड़ आप मतलब बेहतर पकड़ की उम्मीद किया जाता है। बाकी हॉबी पर भी काम कर लें, अगर किन्हीं की हॉबी कुछ भी अगर नहीं है तो कोशिश करें कि 1-2 हॉबी क्रिएट करने का और उससे कई सारे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। हालांकि मैं हॉबी पे एक अलग से लेक्चर ले लूँगा कि क्या क्या हॉबी और कौन कौन सा मतलब इसमें जवाब दिया जाए, और जिनको अगर हॉबीज चूँकि सबका अलग अलग होता है तो मैं इस पर पर्सनल गाइड भी कर दूँगा। हाँ, अगर जिनका जॉब है, अब जॉब का नेचर क्या है, कब से जॉब कर रहे हैं, आखिर वो जॉब आप मतलब पहला जॉब आखिर में क्या दिक्कत है जो आप ये जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब से संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। हाँ, अब जिनका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में
और अभी काफ़ी गैप हो चुका है। जब मतलब कोई उम्मीदवार 2015 में ग्रेजुएशन किया है और अभी तक पढ़ ही रहा है, मतलब कि 9 साल से, तो अब यहाँ पे इस गैप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको कैसे जवाब देना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। हाँ, अब ये इसके बाद आपको करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है इसके पर भी आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट बार जब 68 का जब इंटरव्यू चल रहा था तो कई सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर पूछता है आपसे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मतलब ज़्यादा चांस है पूछने का, ठीक ना। अब करंट अफेयर्स को आप 3 पार्ट में बांट लीजिए। कुछ करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि अब रूस यूक्रेन का लड़ाई है, हमास या जो इजराइल का जो लड़ाई है, या इंटरनेशनल लेवल अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, कई सारे मोदी जी का कई जगह दौरा होने वाला है, तो आप इस पर फोकस करें, इंटरनेशनल मतलब कि जो घटनाएं क्रम पे। फिर नेशनल लेवल पे कई घटना है, पॉलिटिकल घटनाएं हैं, इकोनॉमिक्स घटनाएं हैं, मतलब सोशल इशू पर घटनाएं नेशनल लेवल पे भारत में, जैसे कि अगर मणिपुर में हिंसा है, या जो है महिलाओं के साथ रेप की जो घटनाएं हैं, या जो साउथ में जो केरला में जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो एक रिपोर्ट आया है वहाँ मीटू मूवमेंट का, ये सब पर आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर डेली कम से कम 2-3 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एक बना हुआ न्यूज़पेपर का, वहाँ मैं पर डे न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो भी घटना अभी चल रही पिछले 2-3 महीने से, उस पर आपकी अच्छी पकड़, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और स्टेट लेवल की भी कई घटनाएँ, जैसे कि जो बाढ़ है या सूखा बिहार में है, जो भी करंट की चीज़ें हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो रोक लगाया, तो ये सब पर आपका ठीक ठाक पकड़ होना चाहिए। तो मैं एक अलग लेक्चर लूँगा इस करंट अफेयर्स पे, मैं कोशिश करूँगा कुछ लगभग 40-50 वो टॉपिक सेलेक्ट करके आपको दूँ, जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, और मतलब ठीक ठाक वहाँ पे आपका मतलब अगर पूछेगा तो आप वहाँ बेहतर जवाब दे पाएंगे। खासकर जो विवादित मुद्दा है, जैसे कि अगर रेप का जो घटना है, ये काफ़ी मतलब विवाद का इशू है, ठीक ना, उसको कैसे रोका जाए, क्यों इतना घटनाएं भारत के लेवल पे होती है, ठीक ना। तो मेरा एक सिंपल सा इंटरव्यू में सभी को सलाह ये रहता है कि किसी भी जो प्रश्न विवाद वाला, उसमें महात्मा बुद्ध का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मध्यम मार्गी बन जाइए, ना ही ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव बोलना है, ना ही किसी के बारे में पॉजिटिव, बट हाँ एक बैलेंस अप्रोच लेके आपको क्या करना है, सरकार का आपको मतलब कि आलोचना भी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक ना। तो बस एक बैलेंस, हाँ मैं कई सारा क्वेश्चन लेके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, ठीक ना। तो आप ऐसे करके नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का जो करंट अफेयर्स है उसका एक टॉपिक मतलब लिस्ट बना लीजिए, टॉपिक, हाँ भाई ये चीज़ है, हालांकि मैं उसको बता दूंगा, तो आप ये जो है ना करंट लेवल पे कर सकते हैं। बाकी आप देखिए इंटरव्यू में कुछ कॉमन प्रश्न जो है ना पूछा जाता है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, इसका भी जवाब मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। अभी तक आप पढ़ाई मान लीजिए क्यों लंबा गैप हो गया, क्यों कर रहे हैं, इसका आपके पास एक अच्छा जवाब होना चाहिए। इसका इस प्रश्न का सबका जवाब अलग अलग होगा, ठीक ना, वो मैं अलग से बताऊंगा। सिविल सेवा ही क्यों ज्वाइन करना चाहता है, आपका पोस्ट प्रिफरेंस में पहला ये क्यों रखें, दूसरा ये क्यों रखें, ये भी पूछा जाता है, पहला क्यों रखें, दूसरा क्यों रखें, और यही सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया ऑप्शनल में, ये भी। अगर मान लीजिए कि आपका स्नातक का सब्जेक्ट कुछ और है और यहाँ ऑप्शनल कुछ और है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपने चेंज क्यों किया ऑप्शनल, ऑब्वियसली बात पूछ क्वेश्चन बनता ही है, उसको देख लीजिए। बाकी आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, आपका क्या कमजोरी है, क्या आपका वीकनेस है, ये पूछता है। आपके आदर्श कभी कभी पूछ लेता है, हॉबी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक ना। अब एक और क्वेश्चन है कि सिविल में अगर आप क्या करना चाहेंगे, अगर गर्ल्स हैं तो अगर उनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जॉब और फैमिली में आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक ना। और बीपीएससी में मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जिससे कि आपको कुछ देगा कि हाँ आप अगर ये हैं तो क्या करेंगे, अगर अचानक से कहीं आग लग गया तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन बोर्ड मेंबर पूछता है। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया, हमें से पूछा गया था कि जुलाई अगस्त का महीना है और आप बिहार में कहीं कोई मतलब कि पोस्टेड हैं किसी अपने एरिया में, और वहाँ मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम होने वाला है, ठीक ना, और कार्यक्रम की पूरी आपको जिम्मेदारी आप ही को दी गई कि कैसे उसको करना है, आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई खराब से, जैसे कि जब जो सीओ या आरओ जो रेवेन्यू ऑफिसर लोग होते हैं तो उनको ऐसे कई घटनाएं का सामना करना पड़ता है, कहीं आग लग गया या कहीं कुछ हो गया, तो आप उस विशेष परिस्थिति में जब ऑफिसर क्या करेंगे, ऐसे भी आपको मतलब वहाँ पे ऑन स्टॉप सोच के जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बिहार स्पेशल पर भी आप थोड़ा सा काम करेंगे, जैसे बिहार का जो बजट है, बजट पेश हुआ है, लास्ट वाला सर्वे है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी बिहार का जीडीपी पूछ देता है, तो आपको कुछ फैक्टुअल पता होना चाहिए, बिहार में कितना सेक्स रेशियो, कितनी जनसंख्या है, बिहार कितना एरिया
मतलब बिहार के बारे में कुछ बेसिक बातें तो आपसे तो उम्मीद वो कर ही सकते हैं ना, तो इतना तो आपको कुछ फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा। बिहार का पॉलिटी या सोशल जो भी मतलब कि बिहार स्पेसिफिक एक ना कोई करंट अफेयर्स का मैगजीन या मतलब कि एक लोग सर्वे ही पढ़ेंगे तो आपका वहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं बोला न्यूज़ पेपर बिहार का बस पढ़ें, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। हाँ, बाकी ड्रेस को लेकर भी कई सारा कॉल मैसेज आया। देखिए ड्रेस में क्या करें, जो बॉयज़ हैं वो आप फॉर्मल जो शर्ट पैंट या ब्लेजर अपने अकॉर्डिंग कुछ बनवा लें, या तो रेडीमेड मिलता है उसको खरीदना। जो गर्ल्स हैं वो साड़ी या सूट के साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों से पहन के एक बार देख लीजिए कि कैसा आप दिखा, मतलब ठीक ठाक आपको लुक भी रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब आप ड्रेस का एक बार देख लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं कोशिश किया छोटे से वीडियो में बताने का। आगे कुछ वीडियो में मैं और भी लेक्चर लाऊंगा, लेकिन हाँ 67 का मैं कई वीडियो बनाया हूँ। रिक्वेस्ट है अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं लिंक देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। 69 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट है 2 दिन पहले से। अगर किन्हीं को मॉक देना है पटना के ऑफलाइन सेंटर पे या ऑनलाइन सेंटर पे, तो नीचे नंबर दिया गया, उस पर सिर्फ आप व्हाट्सअप लिख के हाई करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड करके जो भी मेरे लेवल पे होगा कि हाँ कितना गाइडेंस क्या चाहिए तो वो मैं करने का कोशिश करूँगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, जो बेसिक क्वेश्चन की हाँ आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों पर भी मैं डिस्कस, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।